Hello everybody, welcome to iExamB. This is Amrita and in this video today we are going to discuss about SEBI Grade A Legal Officer Examination Preparation Strategy. Friends, SEBI is a dream job for many. Lakhs of students appear for this examination, but let me tell you, preparation strategy is like a lamp light in your क्रैकिंग द एग्जामिनेशन सक्सेसफुली. दैट मीन्स कि अगर आप कोई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन आपके पास कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है तो उस स्ट्रैटेजी के बिना आप उस एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं. वही अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? राइट डायरेक्शन. काम तो आपको करना ही है, एफर्ट्स तो आपको लेने ही है, लेकिन अगर आप वो एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में लेते हैं तो आपके इफेक्टिव रिजल्ट्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. और iExam भी आपको ये स्ट्रैटेजी डिवाइस करने में हेल्प करता है. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड गेट मोर इनसाइट्स अबाउट योर प्रिपरेशन. वन मोर थिंग गाइज आई वुड लाइक टू ऐड इज कि अभी तक डेट्स कंफर्म तो नहीं हुई है कि एग्ज़ाम कब हो सकता है. तो आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि मैम ने ये वीडियो क्यों लाया है, क्या डेट्स आ गई हैं या डेट्स आने वाली हैं या फिर एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ में ही होने वाला है या कब होने वाला है, एंड ऑल दोज क्वेश्चंस. सो उन क्वेश्चंस का आंसर मैं पहले ये देना चाहूँगी दैट द एग्जाम इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन February to March. ये रेंज में एग्जाम हो सकता है, ये एक एक्सपेक्टेशन है. डेट्स जब अनाउंस होगी एग्जाम हम सबको पता चलने ही वाला है कि कब होने वाला है. लेकिन मैं इस पे आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, मानना ना मानना इट इज़ ऑन यू, बट if you have to prepare for something then the date does not matter. If you start now you will start seeing the results one day earlier than if you wait until tomorrow. Friends, this quote has a very deep meaning और यहाँ आपकी जो फिलहाल सिचुएशन है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, इसलिए मैं यहाँ पे आपसे ये शेयर कर रही हूँ. इफ़ यू स्टार्ट टुडे, आपका बेनिफिट तो बहुत है, नुकसान कुछ भी नहीं है. सो रादर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट कि एग्जाम कब आएगा एंड पुटिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम ऑन दोज थिंग्स, जस्ट स्टार्ट टुडे नाउ इटसेल्फ. एज सुन एज यू वॉच दिस वीडियो, इसके बाद आपके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी बननी स्टार्ट होनी चाहिए. ठीक है, टेंटेटिव तो मेरे पास है, मिनिमम मेरे पास कितना टाइम है उसे मैं वेट करने में वेस्ट करने से अगर अपने प्रिपरेशन में यूटिलाइज करता हूँ या करती हूँ तो ऑब्वियसली आई एम अ स्टेप अहेड ऑफ व्हाट आई एम राइट नाउ. सो स्टार्ट टुडे. एंड स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना होगा वो ये होगा दैट यू शुड नो द एग्जाम पैटर्न फर्स्ट प्रॉपरली. एग्जाम का पैटर्न क्या है? सेबी की अगर हम बात करें तो फेज 1 और फेज 2 दो स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है. फेज 1 हैज पेपर 1 and 2, phase 2 has paper 1 and 2, and these are the aggregate cutoffs for both papers. You can see 30% for paper 1 in both the stages and 40% for paper 2 in both the stages, and the aggregate cutoff will also be there, that is 40% in stage 1, that is phase 1, and 40% in phase 2. डेट ऑफ एग्जाम नॉट येट अनाउंस. तो एग्जाम पैटर्न ये है, नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में प्रेजेंट है, एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है. सिर्फ फेज 2 के का जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एक पेपर आपका ऐड हो जाता है अगर आप फेज 1 क्वालिफाई करते हैं तो फेज 2 में. बाकी फेज 1 में तो दोनों में एग्जामिनेशंस एमसीक्यू बेस्ड ही है. पेपर 2, अब जैसे मैं लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन की बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन स्पेसिफिक पेपर हो तो सारे एमसीक्यूज हैं. एंड फॉर अदर डिसिप्लिन ऑल्सो पेपर 2 हैज़ एमसीक्यूज ओनली. और पेपर 1 तो सबका सेम ही रहेगा सारे ही स्ट्रीम्स के लिए, जनरल हो, आईटी हो, रिसर्च हो एंड सो ऑन. अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा that you should be well versed with the entire syllabus. यहाँ पे मैंने लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए जितना भी सारा सिलेबस सेबी ने प्रोवाइड किया है वेटेज वाइज उसका क्लिपिंग यहाँ पे लिया है. एंड आई हैव डेलिबरेटली टेकन द सिलेबस फॉर फेज 2 क्योंकि अभी आपको ओवरऑल प्रिपरेशन करना है एग्जाम के लिए.
एंड राइट नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओवरऑल, तो फेज 2 में कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो फेज 1 में नहीं है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस all the topics that are there as a part of legal syllabus. and आपको क्या करना है, ये सारे syllabus से well versed होना चाहिए. पहला स्टेप एग्जाम पैटर्न क्या है, सेकेंड स्टेप सिलेबस क्या है. ये बेसिक है किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए. एंड सेबी का तो एडवांटेज है दैट दे गिव यू द टेंटेटिव वेटेजेस एज वेल फ्रॉम ऑल दीज एरियाज, कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे. उससे आप एक कैलकुलेशन कर सकते हो कि एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मुझे किस तरीके से कितना प्रिपेयर करना है. ये कैलकुलेटिव एनालिसिस आपको करना बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी, विच इज आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. इस पे ही आपका सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स. सेल्फ असेसमेंट, जो हर स्टूडेंट का अलग है और यहीं पे वेरिएंस होता है, जिस वजह से हम लोग, कुछ लोग क्वालिफाई कर जाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं. सो टेक नोट ऑफ दिस. सेल्फ असेसमेंट आपको किस तरीके से करना है. अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज पिक किए हैं. कॉन्स्टिट्यूशन है, सिक्योरिटीज लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजरल लॉ. अब आप सब लोगों में किसी का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा होगा, किसी को सिक्योरिटीज लॉ का नॉलेज ऑलरेडी है. बेस जो होता है हम लोगों का, एलएलबी कर चुके हैं हम लोग अभी तक, जो भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू हैव डन योर एलएलबी. बट किसी का कोई सब्जेक्ट में नॉलेज ज़्यादा होता है और कोई सब्जेक्ट्स उनके वीक होते हैं. यानी कि यू हैव टू डिटरमाइन कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं. पहले पॉजिटिव देखना चाहिए. सो दैट्स वाई ऑलवेज डिटरमाइन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड देन व्हाट आर योर वीकनेसेस. ये जब तक आप सेल्फ असेसमेंट नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं होगा दैट वेयर यू आर स्टैंडिंग. और इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्ट्रेंथ्स क्या है. अगर आपका प्रोसीजरल लॉ वीक है, आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो आपको उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. अगर आपका सपोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी अच्छा है तो आपको उसको थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा. तो लाइक दैट यू हैव टू असेस योर सेल्फ एंड देन जॉट इट डाउन समवेयर दैट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बार बार कह रही हूँ कि ये असेसमेंट, और इसी असेसमेंट में आपको असेस करने के लिए आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो. ये मॉक टेस्ट भी आपको हेल्प करेंगे आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस फाइंड आउट करने में. एंड यहाँ पे मैं अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे वेबसाइट पे सारे मॉक टेस्ट्स फ्री हैं at www.iexamby.com. so you can anytime visit our website and avail this benefit of free mock tests. This is also a very important part of your self assessment. Now the next step will be, what are the important subjects. पैटर्न देख लिया एग्जाम का, सिलेबस देख लिया, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो वो भी देख लिया. अभी आपको ये देखना होगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या है. सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. इसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है कि आप सेबी के जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं वो भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं. मेमोरी बेस्ड पेपर्स आप देख सकते हो जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं. वैसे तो मैंने भी इस वीडियो में जॉट डाउन किए हैं, बट यू कैन ऑल्सो गो थ्रू. इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में सबसे पहले मैंने रखा है सिक्योरिटीज लॉ एंड कंपनी लॉ. अब मैंने ये सबसे पहले इसलिए लिया है, उसका रीजन है कि जो टेंटेटिव वेटेजेस वाला जो टेबल है अगर आप देखोगे तो 20 + 20 अराउंड 40% आप टेंटेटिव लगा सकते हो. यहाँ पे इन दोनों एरियाज से कवर हो जाता है आपका. मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी इन एरियाज से आएंगे. देन द नेक्स्ट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ सेट्स बनाए हैं एज पर द वेटेजेस एंड एज पर द रिलेशन ऑफ टॉपिक्स. आप जब आपकी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करोगे इन लाइंस में, मतलब आप जब आपका टाइम टेबल प्रिपेयर करोगे तो आप इसका हेल्प ले सकते हो दैट यू शुड ट्राई टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन, jurisprudence, interpretation, Latin terms and maxims, administrative law, principles of natural justice together.
टुगेदर इन द सेंस, सपोज आप एक वीक में अगर ये प्रिपेयर कर रहे हो तो ट्राई करो कि आप ये सब्जेक्ट साथ में पढ़ो, बिकॉज ये रिलेटेड है कहीं ना कहीं टॉपिक्स, और अगर ये रिलेटेड है, को रिलेटेड है, तो आपको समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी फास्ट होगी. सो लाइक दैट यू कैन take note of these things also. Then the next set you can take is contract, specific relief act, torts, consumer protection, arbitration, conciliation, transfer of property. ये next set आप साथ में पढ़ सकते हो. Then the next is IPC, CRPC, CPC, सारे procedural laws. देन क्रिमिनल लॉ में आईपीसी, एविडेंस आप साथ में कर सकते हो. और उसके बाद आप ये जो सब्जेक्ट जो फेज 2 में एक्चुअली ऐड हुए हैं, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट इन द लास्ट ओनली, ये आप एक साथ कर सकते हो. पार्टनरशिप, ट्रस्ट एक्ट, टैक्सेशन लॉ, ये आपका कवर हो जाएगा. दिस वे यू कैन कैटेगराइज योर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. एंड वन मोर थिंग, अगेन आई विल रिपीट, जो आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो है सब्जेक्ट वाइज, उस हिसाब से ये आप शिफ्ट कर सकते हो. अब अगर आज से देखा जाए टेंटेटिव, अगर हम फेब का मंथ ही छोड़ दें तो यू हैव द मंथ ऑफ डिसम्बर, यू हैव around, I will calculate the days maximum from, if I calculate from 20th of December also you are having 10 to 11 days. न्यू ईयर ठीक है छोड़ देते हैं, 10 days. जनवरी का पूरा मंथ है आपके पास, तो अगर आपके पास 40 days मिनिमम है इन योर हैंड, तो आप ये सब किस तरीके से डिवाइड करोगे. अब मैंने आपको एक टेंटेटिव तो बता दिया है, इतने डेज हैं, इतने सब्जेक्ट्स हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये आपको पता है. सो लाइक दैट, प्रिपेयर एन एक्शन प्लान फॉर योर सेल्फ. हाउ टू स्टडी पे मैं एक कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे. प्लान प्रिपेयर होने के बाद आपको एक्शन किस तरीके से लेना है. रीड विथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ना भी है तो डोंट जस्ट मग अप, बिकॉज क्वेश्चंस आर ट्विस्टेड इन MCQs, यू गेट कंफ्यूज. सो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द की. एंड whatever doubts you are having, clear it out. iExamB भी आपके हेल्प के लिए है. We have many such provisions like doubt clarifying sessions, one-on-one sessions with our faculty in our courses also. You can visit for details to our website, और उसकी details मैं आपको वीडियो के एंड में बताने ही वाली हूँ. नेक्स्ट इज मेक शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होते हैं. यू कैन मेक नोट्स, यू कैन हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिविजन. ये जो तीनों स्टेप्स हैं छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपको रिविजन करने में. अगर सपोज फेब में एग्जाम डेट्स आ जाती है तो फेब का जो फर्स्ट वीक है उसमें आप सारा रिवाइज कर सकते हो. सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड. एंड देन ये सारे पॉइंट्स को मैं डबल फोकस के साथ आपको कहूंगी दैट कीप दीज इन माइंड. नेक्स्ट इज इफेक्टिव स्टडिंग के लिए, मतलब रिजल्ट्स के लिए आपको और भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी. फोकस ऑन द बेसिक कंसेप्ट. जो बेसिक्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो आपके एकदम थरोली प्रिपेयर्ड होने चाहिए. मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने, ये तो मैंने आप लोगों को कहा ही है, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है या नहीं. पहले आपने असेसमेंट के लिए करना है, बाद में व्हेन यू आर स्टडिंग तब भी आपने रेगुलरली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं और देखना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वन मोर इनोवेटिव थिंग विच आई वुड सजेस्ट हियर इज कि क्यूम्युलेटिव रिव्यू होना चाहिए आपका एवरी डे. For 15 minutes, you have to look back into whatever you have studied in the entire day. यहाँ पे I would say, जैसे हम कहते हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, बट यहाँ पे पीछे मुड़ के देखना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे, इन द सेंस आप आपका रिविजन करोगे, 15 मिनट देने आपको, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बट जो भी आपने पूरे दिन में किया है 15 minutes you have to give for cumulative review every day. Okay, so this will help you in phasing your study effectively. Okay, so all this was what I wanted to add from my side relating to the preparation strategy. Whatever tips are very important from exam point of view, I have keenly put it up in front of you.
एंड मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बस इम्प्लीमेंटेशन इसका आपको करना होगा एंड इसके लिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं। सेबी ग्रेड ए लीगल एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स भी है हमारे पास एट iExamBee एंड उस एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स के फीचर्स भी ये हैं दैट जिस तरीके से पर्सनलाइज तरीके से आपको फैकल्टी, आपको मेंटर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज स्टडी प्लान देंगे एंड आपका परफॉर्मेंस मॉनिटर होगा, 1-on-1 सेशंस होंगे फैकल्टी के साथ, एक्सक्लूसिव मॉक टेस्ट होंगे और रेगुलर गाइडेंस होगा। सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट और यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन दिस नंबर एज iExamBee has made all these गवर्नमेंट एग्जाम्स इजी एंड एक्सपर्ट फैकल्टी भी है हमारी लीगल की जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में भी पुट डाउन कर सकते हैं। यू कैन एनी टाइम रीच टू अस एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड for all the regular updates relating to government exams as we make it easy over here. Thank you.